चौपाल पर एक गरीब मजदूर रामलाल थका हारा बैठा था। उसके चेहरे पर भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर अपने नौकरों के साथ वहां से गुजरा। उसने ताने मारते हुए कहा, रामलाल, तेरे बस का कुछ नहीं। तू तो जिंदगी भर ऐसे ही भीख मांगता रहेगा। तेरे खानदान में कोई काबिलियत नहीं है। चौपाल पर बैठे लोग हंस पड़े। रामलाल चुप रहा, मगर उसके पास खड़ा छोटा बेटा अर्जुन सब सुन चुका था। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी पल एक चिंगारी भी जल उठी। अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं सबको साबित करूंगा कि गरीब का बेटा भी आसमान छू सकता है। दिन में मजदूरी, रात में लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई। कभी भूखा पेट, कभी नंगे पांव, लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया। गांव वाले हंसते, ताने मारते, आईपीएस बनेगा ये, अरे ये तो साइकिल भी ढंग से नहीं चला सकता। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी मेहनत, उसकी लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी। सालों की तपस्या के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। गांव वाले अखबार पढ़कर हैरान रह गए, अरे अर्जुन आईपीएस अधिकारी बन गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू गम के नहीं, गर्व के थे। पहली पोस्टिंग पर अर्जुन ने पुलिस की वर्दी पहनी। छाती पर चमकते सितारे, आंखों में वही आत्मविश्वास। पहला ही केस आया, एक अमीर आदमी ने गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अर्जुन मौके पर पहुंचा और सामने खड़ा था वही आदमी, ठाकुर। ठाकुर हकलाते हुए बोला, साहब, ये सब गलत फहमी है। अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, ठाकुर साहब, समय सबसे बड़ा सबूत है। कल आपने मेरे पिता को नीचा दिखाया था। आज मैं कानून का पहरेदार बनकर आपके सामने खड़ा हूं। गांव वालों की आंखों में चमक थी। रामलाल की आंखों से गर्व के आंसू बह रहे थे। और पूरे गांव ने उस दिन देखा कि गरीब का बेटा सच में सबके लिए मिसाल बन चुका था। अर्जुन के आईपीएस अफसर बनने से गांव में उम्मीद की एक नई किरण जगी। लोग अब उसे सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि अपने सपनों का रखवाला मानने लगे। लेकिन असली जंग अभी शुरू ही हुई थी। गांव में सिर्फ ठाकुर ही नहीं, और भी बड़े लोग थे। कोई गरीब किसानों की जमीन हड़प लेता, तो कोई मजदूरों की मेहनत का दाम दबा देता। सालों से गरीबों की आवाज दबाई जाती रही थी। अर्जुन ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ूंगा जिसे दबाया गया है। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब किया, साहूकारों की काली करतूतों पर छापे डाले, गैर कानूनी मंडियों और कब्जों को खत्म किया, और पहली बार गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस मिली। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि अब कोई है जो सच में उनकी तकलीफ समझता है। रामलाल की आंखों में भी अब बेबसी नहीं, बल्कि गर्व और सुकून था। लेकिन ठाकुर अपनी हार भूल नहीं पाया। उसने राजनीति का सहारा लिया, झूठे इल्जाम लगाए, अफसरों में अपने आदमी बैठाए और अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश की। मगर अर्जुन अडिग खड़ा रहा। उसने साफ कहा, जब तक आखिरी गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब गांव के बच्चे अर्जुन को देखकर कहते, हम भी अर्जुन भैया जैसे बनेंगे। और उस दिन से ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं रही, बल्कि लाखों गरीबों की उम्मीद बन गई।